Hello friends, how are you? Today I will discuss few important paper of last year from your MBA first semester syllabus, Managerial Economics. As you can see, this paper is held in Feb 2022 by Mahर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक. आपको सिलेबस का जो फॉर्मेट है वो पता ही होगा. 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है. इसमें जो ए सेक्शन है वो आपका कंपलसरी है. देखिए इसमें ए सेक्शन में आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए गए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा और वो 2-2 नंबर के आपके हैं. ये आपका सेक्शन कंपलसरी है. इस पेपर को एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताता चलूँगा. तो आपको पूरे सिलेबस का एक आइडिया होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट से लिया गया है. देखिए फर्स्ट जो 2 नंबर में पूछा गया है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक. ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस में आप जब दो इम्पोर्टेंट टेक्निक पढ़ते हो, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में आप उसके डेफिनेशन और थ्रू टेबल और डायग्राम भी आप इसको डिस्कस कर सकते हो. सेकंड जो आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन है डिमांड एस्टिमेशन एंड फॉरकास्टिंग. ये बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है और 2 मार्क्स में भी नॉर्मली पूछा जाता है. सो जस्ट आपको यहाँ पे डेफिनेशन कवर अप करनी है. दोनों में डिफरेंस होता है डिमांड एस्टिमेशन और फॉरकास्टिंग में. इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व ये आपका सेकंड यूनिट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है. जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व बनते हैं, इस पर लॉन्ग आंसर टाइप का भी क्वेश्चन आता है. नॉर्मली मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा सा अवॉइड करें. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि स्टूडेंट इसको. नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस आउटपुट डिसीजन. देखिए ये बामोल थ्योरी से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस आउटपुट डिसीजन हम बामोल सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल में ही करते हैं. तो आप उसके थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये थर्ड यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है. अपने आप में फुल फ्लैश क्वेश्चन भी बनता है. वैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. प्राइसिंग ऑफ अ पब्लिक यूटिलिटी, या आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग टेक्निक आएंगी. तो उसमें लिमिट प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, ये 4 में से नॉर्मली कई बार 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए और बी करके, और 2 नंबर्स में भी नॉर्मली आता है. रिस्क एनालिसिस ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है. ये ऐसे आप बिजनेस एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा रिस्क एनालिसिस पढ़ते होगे. अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी इसको कवर अप करते हैं. बिजनेस साइकिल्स ये भी आपका 4th यूनिट से टॉपिक है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट बनता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल, जो उसके फेजेस आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम आपके एक वीडियो में, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल से कवर अप कर सकते हो. एक मैं आपका काम करूंगा, जितने भी मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अभी तक वीडियो बनाई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा ताकि आप कंफर्टेबली उनको वहाँ से देख पाओ. अब आते हैं सेक्शन बी पे, जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. देखिए आपके 4 यूनिट हैं टोटल. एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से आपको एक आपको यहाँ पे कवर अप करना पड़ता है. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मार्जिनल एनालिसिस. ये आपका एक एक्स्ट्रा भी पोर्शन होता है, मार्जिनल एनालिसिस. मार्जिनल मीन्स चेंज. हमने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है आपकी नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पे. आप उसको देख के कंप्लीट कर सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके नेचर में आएंगे, स्कोप में कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो आप कवर अप करते हो. तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आप नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिफाइन कीजिए. जो नेक्स्ट इसी का भी आपका पार्ट बनेगा आपका फर्स्ट यूनिट का. आप ये भी कर सकते हो, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, ग्रोथ एंड इनकम जो आप करते हो ब्रीफली विद एग्जांपल, आप उनको यहाँ पे एलाबोरेट करिएगा. एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ये भी एक आपका फर्स्ट यूनिट का ही एक डायग्राम बनता है जिसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट से जो क्वेश्चन लिए गए हैं आपके, देखिए इसमें पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. बामोल सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल सेकंड यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है. बामोल सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल विद एडवर्टीजमेंट और विदाउट एडवर्टीजमेंट हम इसको कवर अप करते हैं. और नेक्स्ट जो आपका पार्ट इसमें है जिसमें पूछा गया है ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशन. ये आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है. आइसोक्वेंट थ्योरी जिसको आप बोलते हो नॉर्मली, इसको आपने यहाँ पे डिस्कस करना है.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ लॉ विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग, जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। मैंने इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, उसके 2 सेक्शन है, आप दोनों को वहाँ पे आप कवर अप कर सकते हो। थ्रू टेबल एंड थ्रू डायग्राम आप इसको वहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो 3rd यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट डायग्राम द प्राइस आउटपुट डिसीजन इन मल्टी प्लांट मल्टी प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है आपका 3rd यूनिट से। मल्टी प्लांट और मल्टी प्रोडक्ट के 2 आपके डायग्राम बनते हैं, थोड़ी सी उनकी बेसिक थ्योरी है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, डिस्कस जर्नल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड स्पेशल प्राइसिंग टेक्निक। तो जर्नल प्राइसिंग स्ट्रेटजी का एक अपने आप में फुल फ्लैश चैप्टर है आपका, और जर्नल प्राइसिंग टेक्निक 4 टाइप्स ऑफ जर्नल प्राइसिंग टेक्निक है आपकी, लिमिट, पीक लोड, ट्रांसफ़र एंड प्राइसिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, जिसको आप कवर अप करते हो। नेक्स्ट जो हम बात करें आपके 4th यूनिट में, तो देखिए इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशनल चॉइस ऑफ अ फॉर्म। ये 4th यूनिट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। तो मैंने भी इस पे एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप उसके थ्रू उसके कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड 3 थ्योरीज़ भी हम डिस्कस करते हैं, उसमें से आप कोई भी 2 थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। देर आर 3 मेथड्स, ठीक है, जो हमने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। और इसमें हर मेथड की कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसको आपको डिस्कस करना है। आई होप थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया बना होगा कि आपने इसमें क्या करना है। अब चलते हैं 2021 में जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था अप्रैल 2021 में, जो एग्ज़ाम हुआ है यूनिवर्सिटी के थ्रू। देखिए 2 मार्क्स में पूछा गया है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताइए। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट 2 मार्क्स में पूछा गया है स्टेगफ्लेशन। इन्फ्लेशन का ही एक आगे टॉपिक आएगा, जो एक फॉर्म है स्टेगफ्लेशन भी, डिफ्लेशन, स्टेगफ्लेशन, इन्फ्लेशन। तो थोड़ा सा आपको 2 मार्क्स में वहाँ पे डिफाइन करना है। प्रोड्यूसर सरप्लस, लाइक कंज्यूमर सरप्लस है, यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट, ये कॉस्ट के चैप्टर का पार्ट है, आउटपुट कॉस्ट रिलेशन में, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये भी एक आपका टॉपिक बनता है। कोलिजिव ओलिगोपोली, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन जब करते हैं, कार्टेल बनाते हैं एक ओलिगोपोली में डिफरेंट फॉर्म मिलके, तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। डंपिंग एनालिसिस, ये एक आपका अलग से चैप्टर आएगा, ये भी एक मार्केट फॉर्म में ही वैसे हम डिस्कस करते हैं, 3rd यूनिट से रिलेटेड ये है एक आपका टॉपिक। इससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जिसमें देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रीडेटरी डंपिंग। बिजनेस साइकिल्स और बिजनेस फ्लक्चुएशंस, ये एक आपका बिजनेस साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है 1st यूनिट से। एंड डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट एप्लीकेशन इन इंडिफरेंस कर्व एप्लीकेशन, ठीक है, थोड़ा सा आपको उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट करनी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यहाँ पे दिखा सकते हो। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग हिक्सन मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, दोनों का डिकम्पोजिशन है। हिक्सन और स्लट्स की 2 अप्रोच हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपकी। नेक्स्ट पूछा गया आपसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी के डिफरेंट आपके फॉर्मूलाज हैं, टाइप्स हैं, आप मेजरमेंट हैं, वो आप सभी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। 2nd यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। देखिए लॉन्ग रन से रिलेटेड, जिसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, इंक्रीजिंग कांस्टेंट और आपका डिमिनिशिंग रिटर्न, तीनों को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, प्राइस का इक्विलिब्रियम आप अलग से करते हो, यहाँ पे आप डिस्कस कीजिएगा परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है, उसकी अजम्पशंस क्या हैं, फिर प्राइस का इक्विलिब्रियम करके आउटपुट का आप मार्केट के लिए यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और आपका मिनिमम लॉसेस। एक लॉन्ग रन का भी आप यहाँ पे डायग्राम बनाते हो, जिसमें एक परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगी ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइनिंग द शटडाउन पॉइंट ऑफ अ फर्म इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। अब शटडाउन पॉइंट डिफरेंट फर्म के हो सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो।
नेक्स्ट थ्रू डायग्राम ही हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट थर्ड यूनिट से रिलेटेड है व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए पिछले जो क्वेश्चन पेपर में आया था 2 नंबर में पूछा गया था, अभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपका फुल फ्लैश इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है। और एक कैसे उसको कंपनी डिफरेंशिएट करती है अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर प्रोडक्ट से, वो थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हैं। और कैसे प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है मार्केट स्ट्रक्चर का ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। वैसे है ये आपका थर्ड यूनिट से रिलेटेड टॉपिक। राइट डाउन द फॉलोइंग शॉर्ट नोट यहाँ पे आपने करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफ़र प्राइजिंग। ट्रांसफ़र प्राइजिंग ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्राइजिंग टेक्निक है। जैसा कि मैंने पिछले पेपर में कहा था, 4 आपकी टेक्निक में से हमेशा 2 या 1 टेक्निक तो हमेशा आनी ही आनी है। और प्राइजिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, तो देखिए हाफ हाफ करके इन्होंने पोर्शन इसको 2 पोर्शन में बना दिया है, जो आपका थर्ड यूनिट में इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ यूनिट से टॉपिक है, डिस्कस इन डिटेल द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। जो टैरिफ एनालिसिस है उसमें डिफरेंट टाइप के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वॉलोरम ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी, और नॉन टैरिफ बैरियर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और ये सभी आप करते हो। टेक्निकल बैरियर ये मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया हुआ है क्लास में। फिर एक जो फोर्थ यूनिट से एक आपका टॉपिक बनता है एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। उसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ओवरऑल पूछ सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन कौन से जो इफ़ेक्ट हैं जो आप इवेलुएट करते हो और जिनको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। नेक्स्ट जो मैं पेपर अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, दिसंबर 2019 का ये पेपर है। देखिए 2 नंबर में इन्होंने पूछा हुआ है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट तो आपको दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बनता है आपके, जब भी जीडीपी के हम 12 कंपोनेंट्स हैं उनको हम नेशनल इनकम के चैप्टर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ये आपका 2 नंबर में पूछा गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ये इन्फ्लेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर सरप्लस, ये आपका फर्स्ट यूनिट से लिया हुआ टॉपिक है। कंज्यूमर सरप्लस वैसे होता है कि एक कंज्यूमर की विलिंगनेस कितनी है गुड्स की अमाउंट पे करने के लिए, व्हाट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। जो दोनों में जो डिफरेंस आएगा कंज्यूमर सरप्लस, तो आप इसको एक डायग्राम भी हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मार्जिनल रिवेन्यू, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, मार्जिनल एनालिसिस का भी बनता है, और रिवेन्यू कर्व ऑफ अ फॉर्म भी आप थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हो। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वैसे ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन आपने यहाँ पे कवर अप करनी है, उसकी फीचर ले सकते हो। पीक लोड प्राइसिंग, फिर देखिए वही 4 टेक्निक प्राइसिंग की हैं उसमें से क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगेन इससे लास्ट ईयर पेपर में पूरा 16 नंबर में पूछा गया था, फिर 2 नंबर में पूछ लिया गया है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट पूछा गया है व्हाट इज़ मार्जिनल एनालिसिस। नेचर ऑफ मार्जिनल एनालिसिस एक आपका सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है, इसमें 3 कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तीनों को आप थ्रू डायग्राम थ्रू टेबल यहाँ पे एलोबरेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एस्टिमेशन डिमांड फोरकास्टिंग, दोनों में डिफरेंशिएट करके, और उनके अलग अलग मेथड हैं फोरकास्टिंग के, डिमांड एस्टिमेशन के भी और फोरकास्टिंग के भी, वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेकंड यूनिट से, बामोल का भी और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का भी, तो आप उसको कभी भी मत छोड़ के जाना, इस सेकंड यूनिट से दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। देखिए बामोल्स की सेल्स रिवेन्यू थ्योरी उन्होंने पूछी है, और थ्रू विद एडवर्टीजमेंट विदाउट एडवर्टीजमेंट दोनों में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी शो करते हैं, साथ साथ में रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को भी शो करते हैं। मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी विद एग्जांपल, प्राइसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अलग अलग है, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, ठीक है, तो आप उनको यहाँ पे एलोबरेट कर सकते हो। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ डंपिंग ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए डंपिंग एनालिसिस पे फिर क्वेश्चन आ गया है आपका यहाँ फोर्थ यूनिट से, और सेकंड पार्ट इसमें क्या बना दिया है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मल्टी प्लांट।
इससे पहले वाले में पूछा था मल्टी प्लांट मल्टी प्रोडक्ट। अब एक डंपिंग का पार्ट बना दिया इन्होंने और एक सिर्फ मल्टी प्लांट का पार्ट लिया है, मल्टी प्रोडक्ट का इन्होंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। तो दोनों का आप 8-8 नंबर में डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिटिकल एग्जामिनिंग द नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ इंडियाज़ फिजिकल पॉलिसी। देखिए एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, या फिर आप बिजनेस साइकिल जो नॉर्मली इसमें क्वेश्चन बनता है या नेशनल इनकम वाला, आप यहाँ पे बिजनेस साइकिल वाला ले सकते हो। उसकी मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं और आपके फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2018 में जो कंडक्ट हुआ था, देखिए 2 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी में से एक क्रॉस इलास्टिसिटी का आप इसमें फॉर्मूला लिख के इसकी डेफिनेशन बता दीजिए। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये देखिए टेक्निक ऑफ प्राइसिंग में ट्रांसफ़र प्राइसिंग पूछ लिया गया है। डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल आप दोनों को बना के और उसकी डेफिनेशन के थ्रू एलोबरेट कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हमने पढ़ा था, मनी कॉस्ट के ही एक ये पार्ट बनते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी, देखिए अब पहले क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा था, नीचे प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी भी पूछ लिया गया है। तीनों इलास्टिसिटी इन्होंने इसमें पेपर में कवर कर दी हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में पेनिट्रेशन, स्कीमिंग प्राइसिंग, ये सभी आपकी हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में आप बिजनेस एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा इसका एक्सपोजर लेते होगे, तो 2 नंबर की इसमें डेफिनेशन डाल दीजिएगा। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन बनाया है नेचर एंड स्कोप के बारे में ही बना है, बस इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आपने अलग से हाईलाइट करना है कि मैनेजर इकोनॉमिक्स गैप फिलअप करता है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में और बिजनेस प्रैक्टिस में। इस हाउ बिजनेस मैनेजर यूज़ द मैनेजरियल कंसेप्ट इन देयर डे टू डे लाइफ। तो मैंने नेचर एंड स्कोप की जो वीडियो बनाई है उसमें स्टार्टिंग में ये पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है यहाँ पे देखिए, इसमें आता है थर्ड, इसमें डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप यहाँ पे डिस्कस कीजिएगा, उसका मीनिंग क्या है, और डिस्टिंग्विश करना है वेरियस टाइप्स। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी में कौन कौन से टाइप्स हैं, डिफरेंट 5 टाइप्स आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे उसका रोल डिफाइन करना है मैनेजरल डिसीजन मेकिंग में कि वो कहाँ पे यूज़फुल है एक मैनेजरल इकोनॉमिक्स के लिए। तो हमने ये स्लाइड में कवर अप किया हुआ है। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट में है व्हाट फैक्टर विल डिटरमाइन द मार्केट पावर ऑफ अ मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट की कौन से उसमें को फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं। साथ में इसमें पूछा गया है प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये थर्ड फॉर्म ऑफ जो हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ते हैं उसका प्राइस और आउटपुट का शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। 3 डायग्राम शॉर्ट रन के और 1 डायग्राम आपका लॉन्ग रन का आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि अवॉइड कीजिएगा, इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व, और इसमें शॉर्ट रन लॉन्ग रन इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व और उनका थोड़ा सा मैनेजरल यूजेस हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। देखिए इसमें डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पूछ लिया गया है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। स्पेशल प्राइसिंग टेक्निक भी पूछी गई है इसमें, और थर्ड प्राइस आउटपुट डिसीजन इन डंपिंग एनालिसिस। ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है इसमें, तो आप थोड़ा थोड़ा ही इनको 1.5-2 पेज के आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। फोर्थ यूनिट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नेशनल इनकम का, और एक नेशनल इनकम की इम्पोर्टेंस क्या है। आप नेशनल इनकम का मीनिंग थोड़े से उसके कंसेप्ट और मेजरमेंट करके और आप उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एनालिसिस की जर्नल बिजनेस पीपल के लिए आप वो वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। जो फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ गए हैं रिस्क एनालिसिस, इन्फ्लेशन और टैरिफ। ये ब्रीफ में आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ये आपके फुल फ्लैश टॉपिक हैं। एक मैं और पेपर डिस्कस करना चाह रहा था थोड़ा सा 2016 का। इसमें देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया है इंडिफरेंस कर्व, इजी है आपका फर्स्ट यूनिट से। डिमांड एस्टिमेशन फोरकास्टिंग, डिमांड एस्टिमेशन की डेफिनेशन बता दीजिएगा यहाँ पे। आउटपुट कॉस्ट रिलेशन के बारे में बता दीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट कर्व। टोटल रिवेन्यू मार्जिन टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डिफाइन कीजिएगा। शटडाउन पॉइंट किसी भी फॉर्म के लिए आप यहाँ पे एक पॉइंट का एक मार्केट का एग्जांपल लेके डिस्कस कर सकते हो। लिमिट प्राइसिंग स्पेशल प्राइसिंग टेक्निक का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक डायग्राम यहाँ पे आप बना के
यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। पीक लोड प्राइसिंग, ऑफ लोड प्राइसिंग, ये भी एक प्राइसिंग टेक्निक है। इसको भी थ्रू वन डायग्राम और सिंपल से डेफिनेशन करके यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। टैरिफ एनालिसिस, इसको भी थ्रू वन सिंगल डायग्राम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगेन रिस्क एनालिसिस की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है नेचर एंड स्कोप, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप उसके थ्रू इसको कवर अप कर सकते हो। क्लास में हमने ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। व्हाट इज़ द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व से फिर आ गया आपके उसकी कौन सी 6 प्रॉपर्टी हैं वो आप डिफाइन कीजिएगा। और कंज्यूमर एनालिसिस के, कंज्यूमर एनालिसिस कैसे करते हो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू, और उसका एक जो फाइनल डायग्राम है वो आपने यहाँ पे बनाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, सोर्सेज ऑफ मोनोपोली क्या हैं और किस सिचुएशन में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं मोनोपोली की, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के ये बारे में बात कर रहे हैं। बामोल मॉडल देखिए फिर आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई सेड। नेक्स्ट है आपका पीक लोड प्राइसिंग क्या है और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं पीक लोड प्राइसिंग की, और डिसएडवांटेजेस भी हम साथ में वैसे नॉर्मली करते हैं क्लास में, आप दोनों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। प्राइस आउटपुट डिसीजन देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, मल्टी प्लांट मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका थर्ड यूनिट से सॉरी। फोर्थ यूनिट में देखिए इन्फ्लेशन और टैरिफ एनालिसिस। फोर्थ यूनिट में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बनते हैं, या तो नेशनल इनकम से पूछ लेंगे, इन्फ्लेशन या टैरिफ से पूछा जा सकता है। फिर आपका एक लोकेशनल चॉइस है, बिजनेस साइकिल है या ऑपरेटिव एस्पेक्ट है। तो 6-7 टॉपिक ही हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमेशा 2 क्वेश्चन वो सेट करते हैं। नेशनल इनकम के मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड कोई भी प्लीज़ क्वेरी हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, आई एम ऑल्सो अवेलेबल। एंड प्लीज़ डोंट forget to comment and share this video to your near and dear, तो उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो कि एक ओवरव्यू बने आपका। मेरा इस वीडियो के पीछे यही पर्पज़ था कि आप उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर पाओ, समझ पाओ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कहाँ यूजेस है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं आपने। थैंक यू सो मच।